तो क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ छोड़ देंगे बीजेपी का साथ? क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार बीजेपी का बिगाड़ेंगे खेल? आखिर क्यों चिराग पासवान एनडीए की बैठकों से दूरी बना रही हैं? आखिर क्यों चिराग पासवान के सहयोगी नेताओं पर ईडी की छापेमारी हो रही है? आखिर क्यों अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? बिहार की राजनीति को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रही हैं और उठे भी क्यों ना, चिराग पासवान के करीबी नेताओं पर ईडी की छापेमारी जो शुरू हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या चिराग पासवान को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे के ठिकानों पर कहीं ना कहीं ईडी ने शिकंजा कस लिया है। ईडी ने छापेमारी शुरू की है और ईडी द्वारा ये माना जा रहा है कि बिहार में अवैध तरीके से जो बालू खनन की प्रक्रिया है उसको लेकर ये छापेमारी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच वो नाराजगी क्या खुलकर सामने आ गई है? क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार की बढ़ती नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के खेल बिगाड़ने वाली है? क्या चिराग पासवान भी अब एनडीए में कहीं ना कहीं उकता गई हैं? कई मुद्दों पर चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की खुलकर खिलाफत की है। हाल ही में जिस तरीके से चिराग पासवान ने अंबेडकर विवाद को लेकर अभी कुछ भी नहीं बोला, ऐसे में ये साफ तौर पर जाहिर है कि चिराग पासवान का जो वोट है, जो चिराग पासवान के समर्थक है, जो दलित है, आखिर चिराग पासवान उनको क्या जवाब देंगे? क्योंकि भरे संसद में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का कथा कथित एक विवादित बयान आता है अंबेडकर को लेकर और उसको लेकर तमाम विपक्ष उनके खिलाफ इस्तीफे की मांग करता है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं माफी की मांग करता है, लेकिन चिराग पासवान इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी तक चुप है। नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी तक चुप है। ऐसे में क्या ये चुप्पी अब बड़ा शोर करने जा रही है? क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने जा रही हैं? मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन है जो बिहार की राजनीति को बखूबी समझती हैं। इनसे समझने की प्रयास करेंगे। नाजमिन, मेरा पहला सवाल, चिराग पासवान के सहयोगियों पर जो करीबी नेता हैं उनके कह सकते हैं उनके ऊपर ईडी का शिकंजा और जिस तरीके से अचानक ईडी ने जो हुल्लास पांडे हैं, ये एलजेपीआर के कह सकते हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, इनके ठिकानों पर छापा क्या दर्शाता है आपको चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नजदीकियां? ऐसे में क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? देखिए, बिल्कुल आपने एक सवाल में दो सवाल कर दिए कि एक तरफ तो चिराग पासवान के जो नेता हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकियां ज्यादा बढ़ रही हैं। तो पहले ठिकानों पर बात कर लेते हैं। चर्चाएं ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अब एलजेपीआर को तोड़ना चाहती है। इनके नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी ये दर्शाती है कि चिराग पासवान बिहार में कमजोर हो जाए। चिराग पासवान ये दबाव भारतीय जनता पार्टी पर न डाल पाए कि विधानसभा चुनाव में अधिकतम सीटें चाहिए या सीएम चेहरा उन्हें बनाया जाना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी तो लगातार दबाव बना रही है कि चिराग पासवान को भी सीएम चेहरे के रूप में आगे आना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो दो पहलू हैं। देखिए, उल्लास पांडे की बात करें, इनके 3 ठिकानों पर छापेमारी होती है जो बेंगलुरु में है, पटना में है, दिल्ली में है। पटना और बेंगलुरु की बात करें तो पटना के 2 ठिकानों पर छापेमारी की जाती है, बेंगलुरु के 1 ठिकाने पर छापेमारी की जाती है और दिल्ली में भी छापेमारी चल रही है। ऐसे में देखा जाए तो मामला 1 से 2 दिन पहले सामने आया, लेकिन अभी तक छापेमारी देखी जा रही है और चिराग पासवान के ये करीबी भी माने जाते हैं। चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन चिराग पासवान के करीबी भी हैं और ये दर्शाता है कि चिराग पासवान के करीबियों को तोड़ना एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो सकती है। दूसरी तरफ चिराग पासवान का रुख करें तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की कई बैठकों से दूरी बनाते हुए नजर आए। दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है, चिराग पासवान नजर नहीं आते हैं। कई ऐसे फैसलों पर नजर डाल लेते हैं सिराज, कई ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो ये दर्शाते हैं कि चिराग पासवान कब कब भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियों को दर्शाते हुए नजर आए। देखिए, चिराग पासवान ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर समर्थन यहाँ पर नीतीश कुमार का दिया था, समर्थन तेजस्वी यादव का दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस फैसले के साथ नहीं थी। खुद सम्राट चौधरी कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किस लिहाज से मिलना चाहिए। तो ये 2 राहें अलग अलग नजर आती है, बीजेपी की, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की।
दूसरी बात करें तो आरक्षण का मुद्दा जब चरम पर पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जहां कुछ नहीं कहती है, चिराग पासवान कहते हैं कि दोबारा से यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए, दोबारा से फैसला होना चाहिए। जहां क्रीमी लेयर की बात की गई थी आरक्षण के मुद्दे पर, ये मुद्दा चिराग पासवान ने उठाया था और इसी के साथ साथ भारत बंद का ऐलान भी किया गया था और भारत बंद के सपोर्ट में चिराग पासवान थे। लेटरल एंट्री का मुद्दा भी सामने आया था बिहार में, जो लगातार गर्माता हुआ दिखाई दिया। चिराग पासवान यहाँ पर थे। जातिगत जनगणना के समर्थन में चिराग पासवान दिखाई देते हैं। वक्फ संशोधन बिल जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि हम उन अवैध जमीनों को कब्जे में लेंगे जो वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के जरिए इन वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसा बनाने की बात की गई थी, वही चिराग पासवान ने भी सपोर्ट किया था। देखिए नीतीश कुमार के जो बयान है, चिराग पासवान के जो बयान आपस में मेल खाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों से अलग है। मुझे लगता है जहां तक चिराग पासवान नीतीश कुमार करीब आ रहे, नजदीकियां बढ़ रही, इसलिए चिराग पासवान के करीबियों के घरों पर यहाँ पर छापेमारी दिखाई दी जा रही है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने अभी बात कही कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां हैं वो बढ़ रही है और ये नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जाहिर सी बात है बीजेपी बखूबी तमाम पार्टियों को एक साथ रखने की बात करती है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता ये चाहते नहीं है कि आप एनडीए में रहते हुए किसी और पार्टी से संपर्क करें। अगर आपको कोई बात कहनी है, कोई मांग है, कोई भी चीजें हैं, तो वह आप बीजेपी से संपर्क करिए, आप बीजेपी के नेताओं से बात करिए। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार आपस में खिचड़ी पकाते हुए नजर आए और जिस तरीके से उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चिंता का विषय था और इसी को देखते हुए तमाम हलचल हो रही है इस वक्त? देखिए वही हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में डर लग चुका है कि हमने महाराष्ट्र में जो किया है इससे एकनाथ शिंदे कमजोर तो हो गए हैं, लेकिन बिहार में वो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर नहीं है, चिराग पासवान कमजोर नहीं है। बिल्कुल नीतीश कुमार को देखिए अचानक दिल्ली पहुंच जाते अपनी प्रगति यात्रा को बीच में ही छोड़कर। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा यानी कि एक तरफ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, दूसरी तरफ एनडीए के जो कई दिग्गज चेहरे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार, और जब भी दिल्ली पहुंचकर अमित शाह या जेपी नड्डा से मुलाकात की जाती है तो सिराज समझिए कि उस राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है। और बिहार में तो वैसे ही विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और चुनाव से पहले अमित शाह ये कह देते हैं कि संसदीय बोर्ड फैसला करेगा कि कौन होगा सीएम चेहरा। जहाँ पहले तय हो जाता है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद अमित शाह ये दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं? सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि अमित शाह को झोल करने वाले हैं बिहार में और नीतीश कुमार ने इस बात को भांप लिया है कि उनके साथ खेला होने वाला है, इसलिए दिल्ली रवाना हो जाते हैं और दबाव भारतीय जनता पार्टी पर, प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है सीधे तौर पर। और नीतीश कुमार खामोश तो है, लेकिन खामोशी के पीछे एक बड़े तूफान का संकेत नजर आ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार सीएम चेहरा बनने के लिए बीजेपी से भी अलग हट सकते हैं और ऐसा सब कुछ यहाँ पर सबकी आंखों के सामने हो रहा है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसमें चिराग पासवान की भी भागीदारी दिखाई दे रही है कि एक तरफ दिल्ली में खेला कर रहे नीतीश कुमार, बिहार में चिराग पासवान कर रहे हैं, अब बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर नजर आता है सिराज की सारा झोल भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है कि चिराग पासवान के नजदीक या नीतीश कुमार के साथ न बढ़े, चिराग पासवान मजबूत बिहार में ना हो, क्योंकि चिराग पासवान ने एक वक्त पर खुद कहा कि मैं सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित रहना चाहता हूँ, मुझे बिहार का दायित्व निभाना है, लेकिन जो केंद्र है वो केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उन्हें भेज देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कई मायनों में चिराग पासवान ने आंखें भारतीय जनता पार्टी को दिखा दी हैं। जी बिल्कुल नाजमीन, जिस तरीके से देखा जाए तो अचानक से चिराग पासवान के सहयोगी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसना, वहीं कह सकते हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ना, वहीं तीसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार का अचानक प्रगति यात्रा है उसको स्थगित करके दिल्ली रवाना हो जाना, ये तमाम संकेत दे रही है कि भाई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में
नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। सवाल ये उठता है कि भारत रत्न के पीछे क्या सीएम की कुर्सी का सौदा छुपा हुआ है? विजय सिन्हा जिस तरीके से कहते हैं कि जिस दिन अपनी सरकार बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तो क्या जेडी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार को विजय सिन्हा अपनी सरकार नहीं मानते हैं? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई हैं इस वक्त, और बखूबी इन तमाम सवालों के जवाब नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि कब कैसे और किस तरीके से पलटना है, कब किसके साथ रहना है, कब किसके साथ कहीं ना कहीं सरकार बनानी है। और नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, नीतीश कुमार अजीत पवार नहीं है, नीतीश कुमार चंपई सोरेन नहीं है। ये वो नेता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखा। नीतीश कुमार किसी के भी साथ रहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखते हैं, चाहे सीटें आप कम जीतिए चाहे ज्यादा जीतिए। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमें ये बड़ा खेल देखने को मिला, इसको देखते हुए नीतीश कुमार चिंतित हैं और वो पहले ही फैसला करने को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फैसला अपना सुनाइए, उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा कि मुझे कहां जाना है और किसके साथ जाना है। और उनके साथ साथ चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं, और चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है। सोचिए, अगर ये दोनों नेता चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।